प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपको कोडिंग डिकोडिंग के वे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी को आज डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले क्लास में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में वर्ड बेस्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज पुनः उसके आगे का प्रश्न आपके सामने है, तो कैसे आसानी से बनाया जा सकता है फिर से इसको देखेंगे। दूसरी बात, हम लोग हमेशा इस बात पर ध्यान रखेंगे, वर्ड बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को बनाने से पूर्व हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर हैं उसके पोजीशंस को याद करेंगे, उसके अपोजिट को याद करेंगे, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा और बिना कलम चलाए भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कल हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज आपका 21 है, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो दिया गया है वो है आपको प्यूमा। वर्ड दिया गया है कि प्यूमा को जो है RWOC लिखा जाता है, तो लेजी क्या है वर्ड, लेजी को क्या लिखा जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। और हमने कहा था कोड डिकोड को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि कोड का कौन सा लेटर डिकोड से सबसे नियरेस्ट है अल्फ़ाबेटिकली, और वो लॉजिकली होना चाहिए। अगर नियरेस्ट है तो आगे का लेटर है तो प्लस और पीछे का लेटर है तो माइनस। तो 16 में +2 करेंगे 18 R होगा। P का 16 होता है +2 किए R, यानी +2 किया गया तो R आ गया। U का 21 होता है 21 होता है, 2 जोड़ेंगे 23 होगा, W होगा। M का 13 होता है और उसमें 2 जोड़ेंगे 15 O होगा। A का 1 होता है, 2 जोड़ेंगे 3 होगा। यानी हर लेटर जो है वह 2 से आपका आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी करेंगे। L का 12 है तो 12 2 14 N होगा, कहीं कलम नहीं चल रहा है। A का 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा। Z है 26 और 2 28 तो होता नहीं है, यानी A और B होगा। और Y है 25 2 27, 27 भी नहीं होता है, तो 26 के बाद पहला लेटर क्या आएगा, A आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, NCBA, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यानी हर कोड के लेटर में +2 करेंगे तो डिकोड का लेटर हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है, CBED और IHTL, और क्या है हमारा है GFAB। क्या हो सकता है हमारा, तो यहां पर देखेंगे 3 में 6 जोड़ेंगे हम, C में 3 में 6 जोड़ेंगे 9, I आ जाएगा। I का 9 होता है। 2 में 6 जोड़ेंगे हम 8 आ जाएगा। 5 में हम कितना जोड़ेंगे, हम यहाँ 15 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, है ना। तो CBED का क्या लिखा है, IHTL। तो यहाँ पर जो है हम जब भी जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर और एक लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किया गया है कि 4 में अगर 5 जोड़ेंगे 9, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 2 में यहाँ पर कितना जोड़ेंगे हम, T है, IHTL, 3 1 4 नहीं आ रहा है, तो यहाँ से चलेंगे अगर हम, तो क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 में 6 जोड़ेंगे 13, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है,
तो क्या हो सकता है लॉजिक? यहां देखिए, क्वेश्चन का लॉजिक यहां क्या है, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, है ना? तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? सोचिए यहां पर क्या हो सकता है? यहां तो आएगा नहीं आप, तो क्या क्वेश्चन का लॉजिक क्या हो सकता है? तो यहां पर अगर हम देखते हैं CPED IHTL GFAD, 30 सेकंड का समय है, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा? सोचिए, इसमें अल्फाबेट के वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो हमारा अल्फाबेट का वैल्यू का लेटर क्या आता है? इसमें कौन सा लेटर आएगा? तो यहां पर समझना है, बात आ रही है समझ में? क्या लॉजिक है? प्लस कर रहे नहीं आ रहा है, माइनस भी कर रहे कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब एक ही तरीका बचा हुआ है, क्या? सी का 3 है, तो अगर 3 में 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, 2 में 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, फिर 5 में 4 को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 4 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए। यह मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है वर्ड में भी। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई किए 21, यानी यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना? और फिर क्या है, यहां पर 4 से करेंगे तो 6 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, यानी x होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करेंगे हम, 1 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब फिर क्या किया गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, यानी f। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, यानी 3 से मल्टीप्लाई, फिर क्या हो गया 4 से मल्टीप्लाई, फिर 4 और फिर आपका क्या हो गया 3, यानी हर एक लेटर से, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया और B से F हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, UXDF, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? तो हर क्वेश्चन का अंदाज देखिए आपका क्या है, अलग अलग है। कहीं लेटर नियरेस्ट है तो प्लस किया है, कहीं माइनस किया है, और यहां पर आप एक नया देख रहे हैं, क्या किया है, उसको मल्टीप्लिकेशन किया है ना? 3 को 3 से गुना किए 9, 2 को 4 से गुना किए 8 H, 5 को 4 से गुना किए 20 T हो गया, 4 होता है D का, 4 को 3 से गुना किए 12 L हो गया। तो आपको अल्फाबेट पोजीशन भी याद रखना होगा और उसका लॉजिक भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका क्या है क्वेश्चन, सन है, और सन को क्या किया है, RTTVMO, और क्या है WAN। अब क्या लॉजिक होगा, देखिए यहां पर, अब यहां पर 3 लेटर है और यहां पर 6 लेटर है, यानी एक लेटर को 2 बार जो है वह डिकोड किया है। कैसे, तो 19 में S का 19 होता है, 1 माइनस करेंगे 18 होगा R, और S में ही +1 कर देंगे T होगा 20 नंबर। तो S का 19 में 1 घटाए R हो गया, 1 जोड़े 20 T हो गया। वैसे ही U का 21 होता है, 1 घटाएंगे T हो जाएगा 20, और 1 जोड़ देंगे 20 V हो जाएगा 22। वैसे ही N में 1 घटाएंगे M 13, और N में 1 जोड़ेंगे O। यानी लॉजिक क्या हुआ यहां पर कि -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 प्लस
1 ऐसे ही जाएगा। तो W में 23 होता है, 1 माइनस करेंगे V होगा, 1 जोड़ देंगे X होगा। क्या हो जाएगा? X हो जाएगा आपका, क्या हो गया? V। यहां पर क्या हो गया? इसका W का क्या हो गया? 1 माइनस करेंगे क्या होगा? V हो गया, और 1 प्लस कर देंगे X हो जाएगा। A में 1 माइनस करेंगे Z होगा, 1 प्लस करेंगे B होगा, N में 1 माइनस करेंगे M होगा, ठीक है, प्लस 1 करेंगे O होगा, यानी VXZBMO। क्या है? VXZBMO, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी एक लेटर को 2 बार, कल हमने लॉजिक में भी बताया था कि एक लेटर को 2 बार करेगा तो वहां पर देखेंगे नियरेस्ट रिलेशन मेरा क्या है, आगे का लेटर है या प्लस, पीछे का है, आगे है प्लस, पीछे है तो माइनस। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पटना। अब पटना को क्या किया है? ये पटना वर्ड को किया है SDWQD, है ना? तो मोतिहारी, मोतिहारी क्या है? मोतिहारी। अब इसका लॉजिक क्या है? सिंपल है, नियरेस्ट रिलेशन देखना है कि P का नियरेस्ट ऐसे, तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा, S 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, D 20 में 3 जोड़ेंगे W होगा, है ना? पटना, यानी यहां पर एक लेटर और है आपका, पटना है आपका, क्या है आपका? यहां पर 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, डी हो गया। यानी हर लेटर में आपका +3 और +3 होते जा रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 होगा, यानी आर होगा, टी 20 में 3 जोड़ेंगे 23 डब्लू होगा, आई 9 में 3 जोड़ेंगे 12 एल होगा, एच में 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा, ठीक है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 डी होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा, यू 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा एल। यानी PRWL के उसके बाद DUL, PRWL के DUL, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। यानी प्रत्येक लेटर जो है आपका +3 से आगे बढ़ते जा रहा है। तो हर लेटर देखने कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वह बढ़ते भी जा रहा है और घटते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहा था। अगर अल्फाबेट का पोजीशन याद है तो बिना कलम चलाए हर क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस को जो किया गया है वह किससे किया गया है? IDTUBECN, है ना? तो हमारा क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट को किससे किया गया है? क्या लॉजिक है हमारा? यहां पर देखिए कि 2-2 लेटर लेके चला है। ID, है ना? अब फिर क्या किया है? STU, TU नहीं है आपका, ID, अब फिर क्या किया है? DTU, तो DTTUB, तो TUB तो है नहीं। फिर क्या किया है? AN नहीं है। तो लॉजिक क्या लिया है यहाँ पर? ECN, यानी यहाँ पर ECN रिवर्स ले लिया है। और फिर यहाँ से क्या किया है?
टी का एस का टी, टी का यू, ए का बी। यानी यहां लॉजिक देखिए क्या किया है, इस दोनों को या ऐसे ले सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट डिस्टेंस है आपका, तो यहां पर देखिए क्या किया है, एन सी ई, यहां पर देखिए लॉजिक आई डी, एस का टी, टी का यू, ए का बी, है ना, फिर ई सी एन, तो डॉक्यूमेंट का क्या हो जाएगा, यानी ओ डी अगर लेंगे तो ऑप्शन में आपका एक भी नहीं है, डॉक्यूमेंट का दिया हुआ है, थर्सडे का निकालना है। तो यहां पर क्या है आपका डॉक्यूमेंट का, यहां देखिए डॉक्यूमेंट का जो दिया गया है ओ डी डी भी एन, फिर क्या है टी एन ई, है ना, और हमको निकालना किसका है, थर्सडे का, टी एच यू आर एस डी ए वाई, 3 स्टेप में है। अब 3 स्टेप में क्या हो रहा है, यहां ओडी है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एच टी हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या किया है, अब देखिए यहां से जो है क्या किया है, एस टी को क्या किया है, एस टी को किया है टी यू, एक जोड़ दिया है, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम, सी डी किया है, डी भी, तो यहां भी क्या करेंगे आप, यू है तो भी हो गया, आर है तो एस हो गया, है ना। अब जो ये दिया हुआ है ए एन सी, तो ए का क्या किए हुए है, बी किया है, तो यहां पर भी जो है एम का क्या किया है, एन किया है, तो आप भी एस का क्या करेंगे, टी करेंगे। अब देखिए ये क्या किया है, फिर ई सी एन लिया, टी एन ई लिया, तो आप किसको लेंगे, वाई ए डी, तो यहां पर वाई हो गया, ए हो गया और डी हो गया, तो ऑप्शन क्या है, एच डी भी एस, है ना, एच डी भी एस टी वाई ए डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। लॉजिक क्या रहा कि इस दोनों को जो है रिवर्स कर दिया, फिर +1 एस है तो टी, टी है तो यू, ए है तो बी हो गया, और फिर ई सी एन को रिवर्स कर दिया, वैसे ही ओ डी सी डी यू भी एम एन, फिर टी एन ई को रिवर्स कर दिया, वैसे ही हो जाएगा, एच टी यू का +1 भी, आर में +1 क्या हो गया एस, एस का +1 टी, और वाई ए डी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब है कंप्यूटर, तो यहां पर क्या किया है, इसको देखिए, वर्ड क्या है आपका कंप्यूटर। अब यहां जो किया गया है वो ये है कि इसको लिखा है आर एफ यू भी क्यू एन पी सी, और क्या है यहां पर डिकोड है, तो डिकोड क्या है, कभी कभी कोड भी आता है, डिकोड भी, तो यहां पर है ई ओ जे डी जे ई एफ एम। अब देख लेते हैं डिकोड है या कोड है, पहले इसको। अब यहां पर देखिए क्या किया गया है कि आर और सी को क्या किया गया है, इस आर और सी को जो है इसको कांस्टेंट रखा है ना, तो यहां भी क्या करेंगे हम, एम को और लास्ट में ई को कांस्टेंट रखेंगे हम, है ना, ई को और एम को, जैसे यहां पर किया। अब यहां से देखिए क्या किया है, ई एफ टी यू यू भी पी क्यू एम एन ओ पी, यानी +1 कर दिया है, तो आप भी जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर
क्या है? EOGDJEFM। तो यहां पर अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आता है? यहां पर जैसे R आ गया तो यहां पर क्या आ गया? M आ गया। C जो है लास्ट में चला गया तो ये C भी लास्ट में चला गया, तो यहां लॉजिक क्या हो जाएगा? F का क्या होगा? F का जो है वह EFTU, तो F का G हो गया, E का F हो गया, J का J K हो गया, D का E हो गया, J का J के बाद K होता है, O का P, तो MGFKEPE नहीं है इसमें, है ना? तो अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर इसको ले लेते हैं क्या? OP ऐसे भी नहीं है, तो यहां लॉजिक क्या आ रहा है आपका? R और C को तो यहां पर कांस्टेंट कर दिया गया है, देखिए लॉजिक नहीं आ रहा है। तो लॉजिक जब नहीं आएगा तो यहां पर हमने क्या किया? इसको यहां पर देखिए किया है EF, कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाए तो उसी भाषा में किस शब्द के लिए कूट ये होगा? तो यहां पर अगर हम करेंगे तो कूट मेरा क्या आना चाहिए? तो यहां पर तो ये कोई नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? अब इसको दूसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर ये हमारा नहीं है तो हमारा क्या हो सकता है? तो यहां पर अगर हम किसी को लेते हैं, ठीक है, अगर किसी को लेंगे हम तो यहां पर अगर हम ले लेते हैं, ऑप्शन से लेते हैं, अगर हम लास्ट से ही लें, मेडिसिन है, अगर मेडिसिन लेते हैं हम तो हमारा आता है या नहीं आता है? इसको देखिए, तो यहां पर जो है E आ गया और यहां पर क्या आ गया? M आ गया। अब देखिए आ जाएगा, अब यहां से E से F हो गया, D का E हो गया, I का J हो गया, C का D हो गया, I का J हो गया, N का O हो गया। यानी यहां जो किया गया है वो ये किया गया है कि मेडिसिन जैसे है M और आपका क्या हुआ? E जो है दोनों इंटरचेंज कर गया। तो ऑप्शन से चलेंगे इसको, तो जैसे यहां से E का F आया तो यहाँ N का क्या आया? O आया, T का U आया तो यहां पर क्या आया? I का J आया, C का D, I का J, D का E, E का F। ऐसे ही हम करेंगे तो हमारा क्या आ गया? यानी ऑप्शन नंबर 4 आ गया। यानी फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे कि हम इसको इंटरचेंज करेंगे और लास्ट लेटर जो है आपको उसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी रिवर्स से जो है वह +1 होगा, क्योंकि ये डिकोड है और हमको कोड निकालना है तो हमको अपोजिट अप्रोच लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइट, इसको हम लोगों ने देख चुका है। तो इसका क्या लॉजिक हमने बताया था कि -2 है इसमें, तो -2 है तो इसको कर लीजिए। -2 है तो 9 में 2 माइनस होगा 7, 14 में 2 माइनस होगा 12, 20 में 2 माइनस होगा 18, 5 में 2 माइनस होगा 3, 7 में 2 माइनस होगा 5, 18 में 2 माइनस होगा 16, 21 प्लस 26 प्लस 27 में 2 माइनस होगा 25, 20 में 2 माइनस होगा 18, 5 में 2 माइनस होगा 3। यानी आपका क्या हो जाएगा? यहां पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी है ना, आपका बी आ जाएगा। तो क्या लॉजिक था? -2। ये क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब है डे, यहां पर सिंपल है, +1 है ना, तो यहां भी +1 करेंगे हम। डे का क्या दिया हुआ है? डे का सिंपल है EBZ है, और आपको क्या दिया हुआ है? 2
टुडे, तो क्या हो गया आपका? टी है तो यू, ओ है तो पी, डी है तो ई, ए है तो बी, वाई है तो जेड। यूपी बी जेड है इसमें, यूपी ई बे जेड +1 हो गया। यानी यहां पर जो है वह +1 है आपका, यानी हर लेटर में +1 करेंगे। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परफ्यूम क्या दिया हुआ है? परफ्यूम है। परफ्यूम का F N V G S F O है। तो सेंट का लॉजिक क्या होगा? तो क्या देख रहे हैं हम लोग? यहां से आ जाइए। E F M N U V F G R S E F P O, यानी इधर से जो है आपका क्या हुआ है? +1 हुआ है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? TUNOEFCDST, तो UOFDT, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। यानी रिवर्स में जो है आपका क्या होगा? +1 होगा। ठीक है। तो लेटर को क्या देखना है? नियरेस्ट रिलेशन देखना है। किस लेटर से? तो F नियरेस्ट है, E से, N नियरेस्ट है, M से, V नियरेस्ट है, U से, G नियरेस्ट है, F से, S नियरेस्ट है, R से, F नियरेस्ट है, E से, O नियरेस्ट है, P से। जहां से नियरेस्ट होगा वहीं से उसको हम क्या करेंगे? प्लस या माइनस करेंगे। तो ये लॉजिक हमेशा आपको काम आएगा कि कोड का जो लेटर डिकोड से नियरेस्ट है, आगे है प्लस, पीछे है माइनस। अब क्या है आपका? BORDER, बॉर्डर, APQEDS, है ना? तो क्या है? झेलम, JHELUM। क्या लॉजिक है यहां पर? देखिए ध्यान से। अब नियरेस्ट देखिए, बी का ए नियरेस्ट है तो 1 माइनस किया, ओ में 1 जोड़ेंगे पी, आर में 1 घटाएंगे क्यू, डी में 1 जोड़ेंगे ई में 1 माइनस करेंगे डी, आर में 1 प्लस करेंगे एस। क्या लॉजिक है? यानी -1 +1 -1 +1 -1 +1, है ना? तो जे में 10 है तो 1 माइनस करेंगे 9 होगा, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 होगा, है ना? ई में 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 21 में 1 माइनस करेंगे 20 और 13 में 1 जोड़ेंगे 14। तो क्या हो गया? IIDMTN, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो लॉजिक क्या था? -1 +1 -1 +1। इसको हमेशा ध्यान में, नियरेस्ट रिलेशन को देखना है केवल, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाराणसी क्या है? वाराणसी, क्या लॉजिक है इसका? WCUESGZQ, क्या है? कोलकाता, कोलकाता। क्या लॉजिक है इसका? तुरंत देखेंगे हम। 22 में 1 जोड़ेंगे 23 W होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 C होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 होगा, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 होगा, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 होगा, 19 60 26 Z होगा, और 9 में 8 जोड़ेंगे 17 होगा। तो क्या लॉजिक है इसमें? यहां पर क्या किया गया है कि 1 जोड़ा है पहले, ठीक है?
तो यहां पर भी आप क्या कीजिए, V है तो W, तो K है तो क्या हो जाएगा, K का L हो गया, एक जोड़ा है। बात आ रही है समझ में, क्या लॉजिक है यहां पर? तो यहां पर किया है +1 +2 +3, है ना। यहां पर हुआ +1 +2 +3, ठीक है। अब +4 हो गया, +5 +6 +7 +8 हुआ। तो 11 में +1 किए 12 हो गया, 15 में +2 करेंगे 17 होगा, 12 में 3 प्लस करेंगे 15 होगा, 11 में +4 करेंगे 15 होगा, 1 में यानी +1 +2 +3 +4 हो गया। अब +5 करेंगे, 1 में +5 करेंगे 6 होगा। अब 20 में +7 करेंगे तो ए आ जाएगा, जेड के बाद ए आ जाएगा, 26 लीटर का होता है, 20 तो 26 1 27 ए आ गया। एक में 8 जोड़ेंगे 9 आई आएगा। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका क्यू आ जाएगा, वहां पर उसको सुधार लीजिए, देख लीजिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, LQOOZFH। कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, देख लीजिए। 11 1 12, इसमें एक जोड़े 15 2 17, 12 3 15 और 11 4 15, यहां तक हुआ 11 4 15। तो ए में कितना जोड़ेंगे, 1 अब 5 न जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 1 5 1 2 3 4 5, 1 5 6 हो गया। अब 20 में कितना जोड़ेंगे 6, तो यहां पर गड़बड़ी हो गया है। यहां पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 20 6 26 और 1 7 कितना हो जाएगा आपका 8, एच हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो +1 +2 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, 1 7 8, 20 6 26, ध्यान में रखना है। FZ इसको कर लीजिए, यहां भी गड़बड़ी है, यहां आ जाएगा आपका, इसको हटाइए F, 1 मिनट इसको सुधार देते हैं, नहीं तो सुधर जाइए, है ना। यहां पर क्या होगा आपका, इसको तुरंत हम बता देते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा, है ना। यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका, यहां जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, LQOO आपका आ जाएगा F, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहां क्या आ जाएगा F Z और H, ये अब आंसर हो गया FZ H। क्लियर है, ऑप्शन में कभी कभी मिसप्रिंट होता है, नो माइंड। चलिए अब क्या है, ब्रेक डाउन। यहां पर क्या है, क्वेश्चन ब्रेक डाउन है, BREAK ब्रेक डाउन, DOWN। क्या लॉजिक है इसका, BFSCZMVNC हो गया। तो ऑर्गेनाइज्ड, क्या है, नाइज्ड। अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है, इसको देखना है। तो यहां पर क्या किया गया है कि हाफ से इसको देखिए क्या किया गया है, A
बी, ई, एफ, आर, एस, बी, सी। और क्या किया गया है यहां पर के को क्या किया गया है, अब यहां से हमारा लॉजिक क्या बन रहा है, यहां से अगर के को 11 में घटा देंगे 10, और फिर यहां से देखिए 14 है तो 13, 23 है तो 22, 15 है तो 14, 4 है तो 3। कैसा लॉजिक घुमा दिया है, नियरेस्ट रिलेशन अगर याद रहेगा आसान हो जाएगा। अब यहां पर क्या किया है के को, कि इसमें क्या किया है, -1 कर दिया है। ठीक है, तो यहां तो सबसे पहले देखिए कितना लेटर लिया, 3 1 4 है, तो आप इस 4 लेटर को पहले हटा लीजिए। तो इसका क्या हो गया, ए है तो बी हो गया, जी है तो एच हो गया, आर है तो एस, 18 है तो 19, 15 है तो 16 कर दिए। और यहां जो है आपका, इसको क्या कीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या किया है कि घटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है इसको, है ना। तो यहां से d का क्या किया गया है, d का यहां जैसे n का m किया गया, w का भी, तो d का c हो गया, 4 में घटाएंगे 3, 5 में घटाएंगे 4, 19 में घटाएंगे 18, और 9 में घटाएंगे 8। ये हो गया बी एच एस पी एम सी डी आर एच, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। बात आई समझ में, क्या लॉजिक हुआ है। यहां से जो किया है ये क्या किया है, +1, यहां पर मिडिल वाले लेटर में एक माइनस किया है, और फिर राइट से -1 किया, तो ऑप्शन नंबर बी। बस नियरेस्ट रिलेशन को क्या करना है, ध्यान में हमको रखना है कि नियरेस्ट रिलेशन मेरा क्या दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर। क्या है आपका, कंप्यूटर। इसको क्या किया गया है, इसको लिखा है L N B V Q S F U, है ना, और B U L K H E A D। क्या लॉजिक है इसका, यहां पर देखिए क्या किया है कि MLN यहां से 3 लेटर को लिया है, पहले 13 है तो 1 घटाया 12, नियरेस्ट रिलेशन देखिए, 15 है तो 1 घटाया 14, 3 है तो 1 घटाया 2। फिर क्या किया है, अब इस 2 लेटर को जो है फिर क्या किया, UVPQ, और फिर RSEFTU, कैसे घुमा रहा है। तो आप भी क्या कीजिएगा, इस 3 लेटर को लीजिए, तो क्या हो गया, L है, 12 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 11 होगा, 21 में घटाएंगे 20 होगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 होगा, A होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां पर क्या किया गया है कि +1 किया गया, तो H का 8 है तो 9 हो गया, 11 है तो 12 किया गया। अब फिर यहां से क्या किया गया, यहां से +1 कर दिया गया, तो 4 है तो 5, 1 है तो 2, 5 है तो 6, यानी KTAILEBF, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या लॉजिक हुआ, यहां से जो किया है इसको क्या किया है, -1 किया, इसको रिवर्स कर दिया तो +1 किया, और फिर यहां से क्या किया है, यहां से भी आपका +1 कर दिया, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन घुमा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आसानी से तभी सॉल्व होगा
जब आप अल्फाबेट के लेटर को पोजीशन याद किए हुए हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हर क्वेश्चन को सीरियसली बनाइएगा, जरा सा कंसंट्रेशन इधर उधर होगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे चाहते हैं कि बीच बीच में एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट के चक्कर में क्या होगा कि जो भी आप लॉजिक समझ रहे हैं वो लॉजिक आपका क्या होगा, आपसे अलग हो जाएगा, फिर आपको घुमा के लाना पड़ेगा वहां पर। इसलिए कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिए तो लॉजिक को आप देखिए कि हमारा लॉजिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? चेयर। चेयर का क्या कह रहा है? चेयर का दिया हुआ है GLEMV, है ना। तो टेबल, टेबल है आपका, क्या होगा? अब यहां पर देखिए क्या है कि नियरेस्ट लेके 3 होता है सी का, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 G होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 L होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 E होगा, और फिर 9 में 4 जोड़ेंगे 13 M होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 V होगा। यानी सब में क्या किया है कि +4 किया है। तो आप भी +4 कीजिए, टेबल है तो 20 और 4 24, 1 4 5, 2 4 6, 12 4 16 और 5 4 9 हो गया आंसर, है ना। थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना है कि लेटर को जो है नियरेस्ट हमको देखना है ना। तो XEFPI यानी ऑप्शन नंबर किसमें है? 4 में। क्या लॉजिक है? +4 से सारा लेटर आगे आ रहा है। बहुत आसान है, बस नियरेस्ट लेसन रखिए, उंगली पर गिनना भी नहीं है, जोड़ते जाना है। अब क्या है? MANIA, क्या है? NZOHZ, क्या है? प्राउड, PROUD, हो गया। क्या लॉजिक है यहां पर? देखिए +1 किया, 13 में +1 14 N हो गया, 26 में -1 करेंगे हम 26 होगा, 14 में +1 करेंगे 15 होगा, 9 में -1 करेंगे 8 होगा, ए में क्या करेंगे हम? -1 यहां भी करेंगे, Z होगा, तो NZOHZ, तो क्या है? मानिया। तो यहां पर क्या हुआ? अब देखिए यहां पर जो किया गया वो क्या किया गया? यहां किया गया +1 -1, फिर क्या हुआ? +1, फिर क्या हुआ? -1, और फिर क्या हुआ? -1। ठीक है, तो यहां भी आपका क्या होगा? P का क्या हो गया? Q हो गया। R का क्या हो गया? Q हो गया। लॉजिक गड़बड़ हो गया? आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या हो सकता है? हाँ, QS, प्राउड 2 है ना। अच्छा, 2 लॉजिक है, तब तो आपका अलग लॉजिक होगा। यहां पर देखिए, इसको हटाइए अभी। क्या है मानिया का? मानिया का लॉजिक क्या दिया हुआ है? मानिया का है NZOHZ। प्राउड का क्या है? QSNPE। और क्या है? डंकी, डंकी। अब क्या लॉजिक होगा? अब यहां पर देखिए क्या किया है। यहां पर देखिए लॉजिक अलग अलग है। इसमें देखिए क्या है,
पहले तो क्वेश्चन को सही करना होगा तब लॉजिक आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है +1 है तो यहाँ भी +1 है, यहाँ -1 है तो लेकिन यहाँ +1 किए हुए है, n है। अगर ऐसे लेते हैं n-1 +2 नहीं आएगा। लॉजिक देखिए, देखना होगा कि लॉजिक क्या है इसका। यहाँ पर जो दिया हुआ है कहीं न कहीं गड़बड़ी है। ऑप्शन को देखते हैं क्या है आपका। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लॉजिक आपका सही है mn, और यहाँ पर क्या है, a में -1 किया z, n में +1 किया o, i में -1 किया h, a में -1 किया z, तो p में +1 q, r में +1 s, o में -1 n, u में -1 t, d में +1 e। तो यहाँ पर d का क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, o का फिर -1 n हो गया, फिर n का क्या होगा +1 o, फिर k का क्या होगा +1 l, और फिर e में एक -1 d, और फिर y में +1 z। तो लॉजिक क्या आ गया कि +1 -1 +1, फिर क्या आ गया, फिर +1 आया, ठीक है, फिर -1, और फिर सेम लॉजिक देखिए तो है आपका +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ 3 2 5, 3 2 5, यहाँ 3 3 6 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा +1 -1 करके है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा देखना है कि +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ +1 होना चाहिए, तो यहाँ +1 होके नहीं क्या है आपका -1 है। वैसे ही देखिए यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1, यहाँ लगातार +1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर r आना चाहिए, r का क्यू क्या दिया हुआ है, तो वही लॉजिक है +1 -1 का। तो जैसे आपका जा रहा है वैसे ही आपको आगे बढ़ना है, बस यही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका रिमोट। तो रिमोट को क्या किया गया है, रिमोट को लिखा गया है क्या ROTEME, है ना। तो स्लोली SLOWLY, क्या होगा इसका, इसमें क्या लॉजिक है आपका ROTEME, इसको नंबरिंग कर दीजिए, है ना। इसको नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, R1 है, O 4 है, T 5 है, E 6 है, M जो है आपका 3 है, और E जो है आपका 2 है। तो इसको भी कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो पहले लिया 1 को तो S हो गया, फिर लिया 4 को तो W हो गया, 5 को लिया तो L हो गया, 6 को लिया तो Y हो गया, 3 को लिया तो O हो गया, 2 को लिया तो L हो गया। तो SWYOL है, SWL SRE आपका, आप ऐसे भी ले सकते हैं, R और E इंटरचेंज किया S और Y, आप ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये लॉजिक तब नहीं आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को अपने स्थान पर रहने दिया है, ठीक है, और इसको क्या किया है OTEM, है ना। तो आप अगर ऐसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका
आपका आ जाएगा क्या, एस आ गया और वाई आ गया। अब फिर क्या किया है, इसको टी है तो आप किसको लेंगे, टी ओ लिया है तो आप किसको लीजिएगा, एल डब्ल्यू को लीजिएगा, ठीक है। फिर किसको लिया है, ओ एल, तो ये है आपका ऑप्शन में एस एल डब्ल्यू। नहीं आ रहा है, ये भी लॉजिक नहीं है आपका। नंबरिंग अगर करेंगे तो हमारा नंबरिंग क्या आएगा, नंबरिंग तो यही आ रहा है 1 2 3 4 5 6, R1 नंबर है, O4 नंबर है, 5 नंबर में T है, 6 नंबर में E है आपका, 3 नंबर में आपका M है और 2 नंबर का E है। तो RE तो ऐसे ही आ गया आपका। तो यहां भी अगर लेंगे हम तो क्या लेंगे हम, पहले 1। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक ढूंढना है, तो कोई लॉजिक आ नहीं रहा था, एक लॉजिक और है। क्या लॉजिक है, अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं ऐसे कि यहां पर जो है अगर इस नंबर को, चूंकि 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 2 हमारा ई दिया हुआ है, तो हमने पहले कितना नंबर लिया है 6 2। तो हम अगर इसको कर दें, यहां पर 2 कर दिया जाए, यहां 2 कर दिया जाए, और यहां पर जो है अगर हम क्या करते हैं 6 कर देते हैं, है ना, तो यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका कितना है 3 है आपका, यहां पर आपका कितना है 3 है, और लेटर क्या है आपका, यहां पर M है और आपका E है ना। तो अब आप करके देखिए कि आपका आता है या नहीं आता है। तो क्या आएगा इसमें, बोलिए, S आ जाएगा। 4 नंबर में आपका क्या है, 4 नंबर में आपका W है, ठीक है। फिर 5 नंबर में आपका क्या है, L है, ये आ गया। फिर आपका क्या है, SWL आ गया। फिर क्या होगा, L होगा, और फिर O, तो 3 2 5, कितना है 3 3 6। फिर क्या आ जाएगा आपका, Y आ जाएगा। तो अब आपका देखिए लॉजिक हो गया, 1 4 5 2 3 6 आ गया। तो SWLLOY यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। बस केवल 6 और 2, चूंकि दोनों आपका जो है ई है, सेम लेटर है, इसको चेंज करेंगे हमारा लॉजिक क्या होगा, आ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या है आपका, पुलिस, POLICE, क्या है ECILOP, राइटर है WRITER। तो ECILOP है। अब देखिए इसका लॉजिक कितना आसान है, ECILOP है तो आप क्या लिखेंगे, RETIRW यानी ऑप्शन नंबर 4। केवल क्या कर दिया गया है, रिवर्स ऑर्डर में है आपका, रिवर्स ऑर्डर में है, हो गया आपका। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, यहां पर BENEFICENCE, क्या किया गया है, CEN, यही है ना,
सी, इसको ऐसे लिखिए, CENCEIBENEF। तो आपको किसका कह रहा निकालने के लिए? तो उसी प्रकार आपको किसका निकालना है? जैसे ये एक दूसरे से है वैसे ही आपको निकालना है किसका? आ गया, ये है कौन CIVABLE, इसका क्या होगा? कैसे निकालेंगे हम? अब यहां देखिए क्या किया है, लॉजिक क्या है यहां पर, क्या किया है? 5 लीजिए आप, तो यहां पर देखिए टोटल लेटर कितना है? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 लेटर को अगर हम यहां से लेते हैं, अब 5 लेटर आपका ये हुआ, अब बीच में कौन हो गया? आई। तो लॉजिक क्या है? आई तो मिडिल में है हमारा, ठीक है। तो यहां से क्या लॉजिक हो सकता है? तो यहां देखिए आपका बी, यहां पर कहां पर आपका आया है? बी, और ई है आपका BCE। बात आ रही है समझ में क्या किया है? तो यहां पर देखिए क्या किया है कि ये जो सेंस है आपका, देख रहे हैं, इसको सीधा सीधे यहां ले लिया है, इसको जो BNCF है इसको यहां ले लिया गया है, यानी रिवर्स ऑर्डर हो गया है ना। तो यहां पर आपका कितना लेटर है? 3 2 5 6 7 8 9 10 11। तो 3 2 5 यह आपका मिडिल है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसको ले लीजिए, तो क्या आ गया? ये जो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? VABLE, कांस्टेंट हुआ। अब फिर क्या आ गया आपका? CONCE हो गया, यानी इसको चेंज कर दिया गया इधर, इसको चेंज कर दिया गया इधर, हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिंपल है, ठीक है। चलिए, केवल आपको क्या करना है, मिडिल लेटर को कांस्टेंट रखना है, और हाफ हाफ जो हुआ है तो लास्ट वाले हाफ को फर्स्ट और फर्स्ट वाले को लास्ट कर देना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिल्टन। क्या है? मिल्टन, MILTON। क्या है? LMRJGK। और क्या है? माउस को क्या लिखा है? माउस को क्या लिखा है? CQSMK। तो तीसरा क्या है? टेकन। क्या लॉजिक है इसमें? अब देखिए यहां लॉजिक क्या होना चाहिए, देखिए यहां पर T है, N जो है आपका 14 में 2 माइनस होगा 12, 15 में 2 माइनस होगा 13, 20 में 2 माइनस होगा 18, 12 में 2 माइनस होगा 10, 9 में 2 माइनस होगा 7, 13 में 2 माइनस होगा 11। यानी लास्ट से क्या किया है? ये -2 किया है। 5 में 2 माइनस हुआ 3, 19 में 2 माइनस हुआ 17, 21 में 2 माइनस हुआ 17, ये 21, 15 में 2 माइनस हुआ 13, 13 में 2 माइनस हुआ 11। यानी माइनस यहां भी क्या हो गया? 2 रिवर्स में। तो यहां भी करेंगे क्या? 14 में 2 माइनस होगा 12, 5 में 2 माइनस होगा 3, 11 में 2 माइनस होगा 9, 26 से 27 में 2 माइनस होगा 25, 20 में 2 माइनस होगा 18। यानी इधर से -2 हो जाएगा। तो LCIVABLE
आई वाई आर हो गया। रिवर्स से -2 करेंगे हम। चलिए अब क्या है, दिल्ली, यही है ना, क्या है, CCIDD। फिर क्या है, साइट, SIGHT। ठीक है, क्या है, बॉम्बे। क्या लॉजिक है इसका, -1 -2 -3 -4 माइनस कितना, 5। तो ये हो गया -2 -3 -4 -5, 2 2 4, अब -1 हो गया, -1 हो गया, हाँ -1 हो गया। तो -1 करेंगे तो 19 में 18, -2 करेंगे 9 में 2 माइनस करेंगे 7। RG तो दिया ही होगा इसका, क्या दिया, RGDDO है। यहां पर करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 अब -4 होगा। तो 26 2 28, 28 में 4 माइनस होगा, कितना होगा, 28 में 24 हो जाएगा। अब फिर 26 1 27 में 5 माइनस होगा, 22 होगा। और फिर 6 माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा इसमें, ऐसा आ जाएगा। तो AMJXVS ऑप्शन नंबर 4। क्या लॉजिक हुआ, -1 -2 -3 -4 -5, और आपका आ गया AMJXVS। याद रखेंगे अब लोग। माइनस करने के लिए जितना लेटर है, और जिस लेटर में, जैसे 2 में आपको माइनस करना है, 26 2 28 माइनस कर देंगे जितना करना है। ए में 26 1 27, 27 में 5 माइनस होगा। उसी प्रकार इसमें भी -6 करेंगे तो 25 में 6 माइनस होगा तो कितना होगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। क्या है, प्रॉब्लम। क्या है इसका, MPERLOB। तो क्या है आपका, नंबर्स। यहां देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आपका ये। क्या किया गया है यहां पर कि फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, वैसे ही होगा। SNRUEMB हो गया, SNRUEMB ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या लॉजिक है, लास्ट फर्स्ट, सेकेंड लास्ट सेकेंड फर्स्ट, थर्ड लास्ट थर्ड फर्स्ट एंड सो ऑन। वैसे ही SNRUEMB। और इस प्रकार से वर्ड के वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और हमने हर क्वेश्चन का कंसेप्ट हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि आपका क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो तो आप कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फिर आगे के क्लास में आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी जो कोडिंग डिकोडिंग का ही है। और अभी बहुत सारा टाइप बचा हुआ है। तो आप हमारा जो नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अपना प्यारा सा कमेंट्स दें ताकि हम भी आपको उतना ही प्यार और स्नेह देकर और भी हम आपको नए नए क्वेश्चन से मुलाकात करवाते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।